नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो ज्ञान में। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और पड़ोसी मुल्क में मातम छा जाएगा। जरा सोचिए कि एक देश जो पिछले 65 सालों से हमारे पानी पर पल रहा था, जो हमारे ही पानी से अपनी प्यास बुझाता था और बदले में हमें खून के आंसू रुलाता था, आज उस देश की हलक सूख गई है। आज भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ी तबाही पाकिस्तान में मचा दी है। खबर आ रही है कि भारत सरकार ने ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वो समझौता जो 1960 में हुआ था, उसे भारत ने आज खत्म कर दिया है। रावी, व्यास और सतलुज नदियों का जो पानी अब तक पाकिस्तान की तरफ बह जाता था, उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है और उस पानी का रुख भारतीय खेतों की तरफ मोड़ दिया गया है। उधर लाहौर और कराची में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे पर जाकर रो रही है और कह रही है कि भारत हमें प्यासा मारकर युद्ध जीतना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने यह कड़ा फैसला क्यों लिया। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत के बांधों के दरवाजे बंद होते ही पाकिस्तान की नदियों का दम घुटने लगा है, और क्या सच में अब पाकिस्तान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, इस महाविश्लेषण को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आप मानते हैं कि भारत के पानी पर पहला हक भारत के किसानों का है और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। आज हम देखना चाहते हैं कि कितने भारतीय अपनी सरकार के इस फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचें, तो न्यूज़ इन्फो ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम वो सच दिखाते हैं जिससे दुश्मन की नींद उड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पानी पर हुए इस महायुद्ध की कहानी। आज सुबह जब पाकिस्तान के लोग सोकर उठे, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उनके इतिहास का सबसे काला दिन साबित होने वाला है। पिछले कई दशकों से भारत धैर्य दिखा रहा था। हमारे ऊपर आतंकी हमले होते रहे, हमारे जवानों का खून बहता रहा, लेकिन हम फिर भी अपनी दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान को पानी देते रहे। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब और नहीं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने रावी, व्यास और सतलुज नदियों पर बने अपने सभी बांधों के गेट पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। इन नदियों का पानी जो अब तक अनियंत्रित होकर पाकिस्तान चला जाता था, उसे अब डायवर्ट करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखे इलाकों में भेजा जा रहा है। इसका असर देखिए। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जिसे पाकिस्तान का अन्न भंडार कहा जाता है, वहां की नहरें सूख गई हैं। लाहौर, जो रावी नदी के किनारे बसा है, वहां नदी का पाट धूल का मैदान बन गया है। पाकिस्तान के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी फसलें खेतों में खड़ी खड़ी जल रही हैं। सिंध प्रांत में तो हालात और भी बदतर हैं। वहां पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। कराची जैसे बड़े शहर में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार मची हुई है। वहां के न्यूज एंकर्स रो रहे हैं कि भारत ने पानी रोककर हम पर हाइड्रोजन बम गिरा दिया है। आपको बता दें कि 1960 में जब यह समझौता हुआ था, तब भारत ने बहुत उदारता दिखाई थी। दुनिया के कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह समझौता भारत के हितों के खिलाफ था, क्योंकि हमने अपनी नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस एहसान का बदला हमेशा धोखे से दिया। उरी हो या पुलवामा, हर बार पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले ही साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आज उस बयान को हकीकत में बदल दिया गया है। भारत के इंजीनियरों ने दिन रात एक करके उन नहरों और डायवर्जन चैनल्स का काम पूरा कर लिया है जो इस पानी को भारत के इस्तेमाल में लाएंगे। शाहपुर कंडी बांध हो या उंच बैराज, भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लिया है कि अब एक बूंद पानी भी बेकार नहीं जाएगा।
यह पानी अब राजस्थान के थार रेगिस्तान को हरा भरा करेगा। हरियाणा के उन किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा जो सालों से पानी की कमी झेल रहे थे। यह भारत की आत्मनिर्भरता और भारत की शक्ति का प्रतीक है। उधर पाकिस्तान की संसद में आज हंगामा बरपा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि भारत आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर पानी नहीं मिला तो उनके देश में अकाल पड़ जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को पालने वाले देश को अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि यह पानी हमारा है, हमारे पहाड़ों से निकलता है और इस पर हमारा हक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी भारत के इस कदम से हैरान हैं। चीन, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त बनता है, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नदियां भारत के नियंत्रण में हैं। चीन चाहकर भी पानी नहीं भेज सकता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। बिना एक गोली चलाए, बिना एक जवान को सीमा पर भेजे भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। इसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। इसमें हथियार नहीं, संसाधन इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही आईसीयू में थी, अब वेंटिलेटर पर आ गई है। खेती पाकिस्तान की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो पाकिस्तान की जनता भूखों मरेगी। वहां के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान के अस्तित्व का संकट है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब भारत के सामने पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए और आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, तभी शायद भारत थोड़ा पानी छोड़े। लेकिन भारत के लोगों का मूड कुछ और ही है। सोशल मीडिया पर #इंडस वाटर ट्रीटी ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत हुआ भाईचारा, अब हिसाब करने की बारी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने तो मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के संसाधनों का महत्व क्या है। जल ही जीवन है और जल ही सबसे बड़ा हथियार भी है। भारत ने आज दुनिया को दिखा दिया है कि अगर उसे छेड़ा गया तो वो किस हद तक जा सकता है। यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर जीता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान युद्ध की धमकी देगा? पाकिस्तान की सेना गीदड़-भभकी दे सकती है, लेकिन वो जानती है कि प्यासी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती। जिसके पेट में दाना नहीं, वो क्या लड़ेगा? पाकिस्तान के पास अब कूटनीतिक दबाव बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भारत अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। मैं अपने दर्शकों से न्यूज इन्फो ज्ञान के परिवार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत ने यह फैसला लेने में देर कर दी? क्या हमें यह समझौता पुलवामा हमले के बाद ही तोड़ देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। हम जानना चाहते हैं कि देश की जनता क्या सोचती है। लिखें भारत माता की जय या जल शक्ति राष्ट्र शक्ति। इस वीडियो को बनाते समय हमें जो गर्व महसूस हो रहा है वो शब्दों से परे है। हम देख रहे हैं कि